वेलकम करते हैं जी आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे बैक प्रेशर ट्रिवानी टरबाइन का इंट्रोडक्शन। कुछ अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाएंगे अगर आप इस वीडियो को कर लेते हैं सेव और इस वीडियो को बार बार देखें। आपको टरबाइन के बारे में 70% पता चल जाएगा कि बेसिकली टरबाइन है क्या हमारी। ये हमारी 8 मेगावाट की जी ट्रिवानी टरबाइन है, इंडियन टरबाइन। फर्स्ट नेम प्लेट हम इसकी रीड करते हैं। ट्रिवानी टरबाइन है जी, 2014 मॉडल है, 8000 किलोवाट की है, 350 इसका टेम्परेचर है, 22 kg इसका स्टीम का प्रेशर है, 1.5 kg इसका एग्जॉस्ट है और 7034 इसके आरपीएम है और 1500 इसकी आउटपुट है। वेरी सिंपल है नेम प्लेट, आप अच्छे से रीड कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब फर्स्ट पे आ जाते हैं जी ल्यू बैल प्रेशर। ये कितना होना चाहिए भाई? ल्यू बैल प्रेशर 3 kg हम डेवलप करते हैं एक्जरली एल पंप से, क्योंकि जब हमारा ऑयल कूलर में जाता है उसके बाद फिल्टर होके जाता है तो हमारा 2 kg ही बचता है। ये हमारा कंट्रोल ऑयल है जी। इनका प्रेशर 25 kg होता है मतलब, लेकिन हम 23 kg 22 kg चलाते हैं। इतने में हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर इजी वर्क कर लेता है। और हाइड्रोलिक प्रेशर हमारा कहाँ पे वर्क करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टैंड बाई है जी। एक पंप हमारा जो है ना चल रहा है तो दूसरा हमारा स्टैंड बाई। अगर कोई मसला बनता है तो दूसरा पंप हमारा ऑटो पे चल जाता है। ये रहे हमारे जी कंट्रोल एल के दोनों पंप। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्जरली पंप के बारे में पता लग गया है, उसके बाद कंट्रोल एल पंप के बारे में पता लग गया है। अब कंट्रोल का प्रेशर कहाँ पे यूज़ होता है जी? ESV वाल, एमरजेंसी स्टॉप वाल को ओपन करने के लिए हमारे कंट्रोल एल का प्रेशर रिक्वायर्ड होता है जी 23 kg। 23 kg ऑयल होता है तब भी हमारा जो है ना इमरजेंसी स्टॉप वाल ओपन होता है। SOV की मदद से। SOV हमेशा उसको रास्ता देता है। जब हम टरबाइन को रीसेट करते हैं तब ये वाल ओपन होता है। ये क्या जी? ऑटो रिलीज कंट्रोल वाल। अब यहाँ पे एक ऑटो रिलीज कंट्रोल वाल है, यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट किया हुआ है। प्रेशर कम या ज़्यादा इससे इजीली हम कर सकते हैं। इसके अंदर स्प्रिंग है, सीट है और एक वाल लगा हुआ है। इसको हम एडजस्ट कर देंगे तो आपका इजीली आप प्रेशर ड्रेन भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये आपके कंट्रोल एल फिल्टर ये 25 kg प्रेशर जो है ना वो फिल्टर करके दे रहे हैं हमारे जहाँ पे ऑपरेटिंग एल हमारा जा रहा है, एक्चुएटर को भी जा रहा है। और ये भी इसका ऑटो रिलीज वाला है जी 25 kg का। यहाँ से भी हम प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें रिक्वायर्ड प्रेशर के मुताबिक ही चलना होता है। ज़्यादा प्रेशर जो होता है वो डिस्टर्ब करता है। ये हमारा अकोमोलेटर है। अकोमोलेटर का काम मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकोमोलेटर हमारा सिर्फ जो पंप डिले है उसको करता है, कि मतलब एक पंप बंद होकर दूसरा चलता है तो इतनी देर में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ये रहा जी हमारा एक्चुएटर 505 गवर्नर कंट्रोल। अब गवर्नर कंट्रोल जो है ना 25 kg ऑयल इसके अंदर ऑपरेट हो रहा है और हमारे गवर्नर की मदद से हो रहा है। गवर्नर हमारा जो है ना आरपीएम को मेंटेन करने के लिए यहाँ से थ्रोटल वाल ओपन करता है ऑयल की मदद से, सर्वो वाल की मदद से। जो आपको ये वाल नज़र आ रहा है ये इसमें ऑयल है 25 kg और हमारा 505 कंट्रोलर ये लगा हुआ है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन कर रहा है, मतलब आरपीएम अकॉर्डिंग टू द आरपीएम को मेंटेन करते हुए उसकी मदद से। ये आपके हीट एक्सचेंजर रहे जी दो। स्टैंड बाई हीट एक्सचेंजर हैं। एक हमारा कूलर ऑयल कूलर चल रहा है और दूसरा हमारा स्टैंड बाई है। अगर एक में कोई मसला आता है या मतलब है वो पानी में मिट्टी होती है, कचरा होता है तो इस वजह से चोक हो जाते हैं, डस्ट होती है, तो हम दूसरा चला सकते हैं। ये हमारे ल्यूब ऑयल के फ़िल्टर है। अब यहाँ पे जो फ़िल्टर है यहाँ पे जितना प्रेशर ब्लॉक हो रहा है हमारी गेज वो भी बता रही है कि आपका प्रेशर इतना ब्लॉक हो रहा है। तो ये रही जी हमारी ट्रिवानी टरबाइन। अब मैं आपको आता हूँ जी ट्रिप पाइल प्रेशर की तरफ। अब ट्रिप पाइल प्रेशर क्या है? ये मेन ऑयल प्रेशर, ट्रिप पाइल प्रेशर हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपके बेरिंग्स और आपके गियर सेफ हैं। ट्रिप पाइल प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। अगर ये प्रेशर ड्रॉप होता है तो आपके बेरिंग्स और गियर को नुकसान है। इससे पहले नुकसान हो टरबाइन आपकी बंद हो जाएगी। ट्रिप पाइल प्रेशर हमारा 1.7 1.8 तक ही रहेगा। अगर ये कम होगा तो आपकी टरबाइन ट्रिप हो जाएगी। अब इसी ट्रिप ऑयल प्रेशर से सोलोनाइड वाल को रीसेट किया हुआ है हमने। इसी ट्रिप ऑयल प्रेशर से सोलोनाइड वाल को रीसेट किया हुआ है। सोलोनाइड वाल से हमने ऑयल का रास्ता ओपन करके एक्चुएटर और इमरजेंसी स्टॉप वाल को ऑपरेट करा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये बात समझ आ गई होगी कि इस ट्रिप ऑयल की मदद से हमने सोलोनाइड वाल को रीसेट किया है और हमारा ऑयल का रास्ता ओपन हो गया है। तो मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ उम्मीद करता हूँ कि आपको टरबाइन अच्छे से याद हो जाएगी। ये हमारा ESV नंबर 2 और दूसरी साइड पे हमारा ESV वाल नंबर 1, क्योंकि दो वाल हैं इसको जो है ना दोनों वालों से ये टरबाइन ऑपरेट होती है। ये हमारा ऑयल मिस्ट सेपरेटर है। जो ऑयल के गर्म वेपर हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ऑयल मिस्ट सेपरेटर है जी 8 मेगावाट का। अब इसका ये काम है जो आपके वेपर्स बनते हैं ऑयल टैंक के अंदर वो बाहर निकलते हैं।
मेन स्टीम वाल है जी टरबाइन नंबर 2 का। मेन स्टीम वाल जो बॉयलर से स्टीम की लाइन आ रही है उसका जो मेन वाल है ये है, और उसके साथ इसके ड्रेन्स लगे हुए हैं जी। टरबाइन्स के ड्रेन्स मेन ड्रेन्स हैं। जब हमारी टरबाइन चलाते हैं तो स्टीम बॉयलर से आती है, तो उसमें पानी होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर लो होता है, तो हम ये वाल खोल के ड्रेन करते हैं। अब आ जाते हैं जी गेज पैनल की तरफ। ये टरबाइन का मेन गेज पैनल है। यहाँ पे फर्स्ट देखें जी, टेम्परेचर आ रहा है 346 डिग्री इसका टेम्परेचर आ रहा है। एग्जॉस्ट का टेम्परेचर आ रहा है 131 और 7015 आरपीएम जी इसके शो हो रहे हैं जी। 7015 आरपीएम पे टरबाइन हमारी चल रही है। और ये हमारा मेन स्टीम लाइव प्रेशर है जी 23 के जी। ये हमारा एग्जॉस्ट है 0.5 के जी। तो यहाँ पे हमारा ल्यूब ऑयल प्रेशर 2.2 के जी, 2.3 के जी हमारा ल्यूब ऑयल प्रेशर चल रहा है। कंट्रोल ऑयल प्रेशर जी 25 के जी, 23 के जी हमारा रिक्वायर्ड है, वही चल रहा है हमारा। ये हमारा ट्रिप ऑयल प्रेशर रहा। और साथ में हमारा नफ्जल प्रेशर जिसको हम बोलते हैं व्हील केस प्रेशर, फर्स्ट स्टेज का प्रेशर जो है ना वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो गेज पैनल भी मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पे डिजिटल शो हो रहा है जी 23 के जी ऑयल प्रेशर हमारा शो हो रहा है। और यहाँ पे देखें 2.2 के जी हमारा ल्यूब ऑयल प्रेशर शो हो रहा है। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी आंसर क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ESV वाल, ये हमारा ESV वाल रहा जी। ऑयल की मदद से ओपन होता है और स्टीम को मेन रास्ता मिलता है। ये रहा जी हमारा ESV। ये भी एक रिलीज वाल लगा हुआ है जी। ये हमारा ल्यूब ऑयल का है। हमारा अगर ल्यूब्रिकेशन का प्रेशर अप डाउन करते हैं तो हम इस वाल से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा मेन ऑयल पंप जी, एक्जरली ऑयल पंप जिसको हम बोलते हैं कि टरबाइन चलाने से 1 घंटा पहले हम इस पंप को चलाते हैं ताकि हमारे टरबाइन का टेम्परेचर राइज हो सके। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ इलाकों में सर्दी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हीटर लगाए जाते हैं टैंक के अंदर ताकि जो है ना ऑयल का टेम्परेचर राइज़ कर सकें। लेकिन हम 1 घंटा पहले पंप चलाएं तो हमारे ऑयल का टेम्परेचर बढ़ सकता है। एग्जॉस्ट एंड बेरिंग है जी हमारा। ये हमारी हाई स्पीड कपल है जी। सेंटर में हमारी हाई स्पीड कपलिंग है। और ये रहा हमारा रिडक्शन गियर, 8 मेगावाट टरबाइन, इंडियन टरबाइन का रिडक्शन गियर रहा हमारा। ये रहा जी हमारा DC पंप। आपको पता है कि DC पंप कब चलता है? जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, एकदम टरबाइन बंद हो जाती है, तो हमारा फर्स्ट ये पंप चल जाता है ताकि हमारे बेरिंगों को नुकसान ना हो। ये हमारा टर्निंग गियर मोटर है जी। टर्निंग गियर मोटर हम क्यों चलाते हैं? टर्निंग गियर मोटर जब चलती है तो आपकी जो है ना रोटेट करती है, शाफ्ट रोटेट करती है और आपकी लुब्रिकेशन अच्छे से हो जाती है चारों तरफ। और इससे टरबाइन चेक भी हो जाती है कि आपकी टरबाइन कहीं पे रगड़ तो नहीं खा रही, कोई मसला तो नहीं है। तो वो टर्निंग चलने से आप इजीली जो है ना टरबाइन को चेक भी कर सकते हैं। टरबाइन के थ्रोटल वाल हैं जी। ये मेन 3 थ्रोटल वाल हैं। 3 थ्रोटल वाल की मदद से स्टीम इंटर हो रही है। पहले 1 नंबर वाल ओपन होता है, उसके बाद जो राइट में है 2 नंबर और सेंटर में है 3 नंबर, ये इसको हम ओवरलोड वाल बोलते हैं। ओवरलोड की सूरत में जो है ना ओपन होता है। ये हमारा जनरेटर रहा जी। ये नॉन ड्राइव बेरिंग है जी। लास्ट में नॉन ड्राइव बेरिंग है। ये एक्साइटेशन जो वोल्टेज होते हैं, एक्साइटर हम जिसको बोलते हैं, ये हैं जी। इसके वोल्टेज 104 वोल्टेज शो हो रहे हैं जी। उसके बाद DC वोल्टेज हैं जी 297 हैं, 391 एम्पेयर हैं जी। और इसके जो है ना डाटा लिखा हुआ है। ये रहा जी हमारा नॉन ड्राइव बेरिंग, लास्ट बेरिंग, हम इसको नॉन ड्राइव बेरिंग ही बोलेंगे। फर्स्ट जो होता है हमारा ड्राइव बेरिंग है। ये हमारी वाटर लाइंस हैं जो कि हमारे वाइंडिंग के टेम्परेचर को डाउन कर रही हैं। जो अंदर एयर बनती है उसको ठंडा करके वाइंडिंग तक पहुंचाते हैं। ये रहा हमारा जी ड्राइव बेरिंग। और ये रही जी जनरेटर की नेम प्लेट। TD पावर सिस्टम जी, टोयो डंकी। और AC जनरेटर यहाँ पे देखिए 11,000 वोल्ट। और उसके बाद नंबर ऑफ़ फेस जी 3 फेस और नंबर ऑफ़ पोल 4। और यहाँ पे देखें जी 1500 आउटपुट इसके RPM, 50 जैसी किसी फ्रीक्वेंसी है जी इसकी। पावर फैक्टर इसका 8 है। ये इसकी नेम प्लेट में आपके साथ शो करा रहा हूँ। और यहाँ पे देखें जी 25,000 kg इसका वेट है, 25 टन लगभग इसका वेट है जी। ये हमारा जनरेटर रहा जी। और ये रही हमारी लो स्पीड कपल। ये जी टरबाइन नंबर 1 है। अब चलते हैं जी कंट्रोल रूम की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये कंट्रोल रूम है।
ये हमारा सिंक्रोनाइज पैनल है जी। सिंक, जब आपको पता है कि सिंक हमारा इसलिए किया जाता है कि जब ये दो टरबाइनें आपस में चल रही हैं तो एक के ऊपर अगर टार्क आता है तो वो दूसरी टरबाइन के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंक का होना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी टरबाइन के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोड आता है वो डिवाइड हो जाता है। तो सिंक का मकसद ये डफ लगे हुए हैं जी, कंट्रोलर हैं जी ये भी। और ये बॉयलर का डायग्राम आ रहा है जी, हमारे पास बॉयलर चल रहे हैं और स्टीम जो है ना बन रही है और हमारी टरबाइंस की तरफ जो है ना हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रहा जी हमारा पावर हाउस का DCS सिस्टम। यहाँ पे ऑल लोड्स आ रहे हैं, जितना भी लोड हमारे चल रहा है। अभी लोड कम हो चुका है जी, 3000 लोड चल रहा है, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं कहाँ कहाँ पे कितना कितना लोड इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी तो प्लांट जो है ना क्लोज हो चुका है, काफ़ी चीज़ें ऑफ हो चुकी है, बंद हो चुकी हैं, तो लोड इसलिए कम शो हो रहा है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जी सेफ्टीज़, जो टरबाइंस की सेफ्टीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए पूरा जो है ना पैनल बना हुआ है सेफ्टीज़ का। जो ऊपर हैं जी डिफरेंस प्रेशर्स, इनपुट आउटपुट का जो भी होगा, ल्यूबेल प्रेशर लो, ल्यूबेल प्रेशर उसके बाद ऑयल टैंक लेवल जी। और यहाँ पे ऑयल टैंक लेवल हाई लो मतलब है ल्यूबेल प्रेशर हाई, ल्यूबेल टेम्परेचर मतलब है टोटल। यहाँ पे सेफ्टीज़ इंडिकेशन यहाँ पे दी गई हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले येलो लाइट ऑन होगी, आपको इंडिकेट करेगी। जब ये रेड लाइट ऑन होगी तो समझो आपकी टरबाइन बंद हो चुकी है। रेड लाइट का मकसद ये है कि इमरजेंसी बंद। ये विम्स आ रहे हैं जी, वाइब्रेशन, ये तमाम वाइब्रेशन हैं जी टरबाइंस की। एक्सेल डिस्प्लेसमेंट है और टरबाइन रोटर 1 की और R2 एग्जॉस्ट एंड की, और उसके बाद जो है ना गियर की तमाम वाइब्रेशन है। और यहाँ पे आ रहे हैं हमारे टेम्परेचर्स बेरिंग्स के, और बेरिंग्स और गियर के ऑल टेम्परेचर यहाँ पे शो हो रहे हैं। और यहाँ पे रिक्वायर्ड है जी 100 पे अलार्म है और 110 पे ट्रिपिंग है। जो हमारे नॉर्मल हैं 50 से 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री तक हमारे टेम्परेचर्स चलते हैं। ये कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, ईजी है, चल सकते हैं। ये रहा जी हमारा 505 कंट्रोलर, 505 गवर्नर हमारा। यहाँ पे हमारे RPM शो हो रहे हैं। और उसके बाद इसका 38% इसका जो है ना लोड डिमांड इसकी है 38%, और 22% इसका जो है वो आ रहा है परसेंटेज आ रही है। ये रहा जी हमारा 21 का पैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंट्रोडक्शन की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप इसको सेव कर लें। आपको इससे चीज़ों के नाम भी पता है और उसके काम भी पता है। तो मिलते हैं जी हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।